अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा में जंगबंदी के इशारों के बाद हमास का भी कहना है कि उन्हें जंगबंदी की नई तजवीज़ मिल गई है और इसका जायजा ले रहे हैं, लेकिन ताहाल जंगबंदी से मुताल्लिक कोई हतमी पेशरफ सामने नहीं आई है। इस हवाले से इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइल पर इस जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका की जानिब से शदीद दबाव है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी के इशारों के बावजूद इसराइल की गजा में जारियत मज़ीद शिद्दत के साथ जारी है। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी के नतीजे में कम अज़ कम 118 फ़लस्तीनी शहीद और 581 ज़ख्मी हो गए हैं और मरने वाले फ़लस्तीनियों में 12 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए कतार में खड़े थे। इमदाद के हुसूल के लिए खड़े अफराद पर हमलों के अलावा इसराइली फ़ौज मुसलसल गजा में आम आबादियों को निशाना बना रही है और आज भी इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के मगरिब में वाक़े एक स्कूल पर बमबारी की है, जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इस हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसी तरह पीर को इसराइली फ़ौज ने गजा के साहिल समंदर पर वाक़े कैफ़े पर हमला कर दिया था, जिसमें बच्चों समेत कम अज़ कम 36 अफराद शहीद हो गए थे। ये कैफ़े गजा पर इसराइली जारियत के दौरान काम जारी रखने वाली चंद जगहों में से एक था, जहां सहाफ़ियों और एक्टिविस्ट समेत गजा के शहरी इंटरनेट तक रसाई हासिल करने और फ़ोन चार्ज करने के लिए इकट्ठे होते थे। जबकि इसराइली फ़ौज ने इस कैफ़े 500 पाउंड वजनी अमरीकी साख्ता बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। इस हवाले से बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने लिखा है कि उन्हें मिलने वाले शवाहिद से इसकी तस्दीक होती है कि पीर को इसराइली फ़ौज ने गजा के एक पुरहुजूम साहिली कैफ़े पर हमले के दौरान अमरीकी साख्ता 500 पाउंड वजनी बॉम्ब इस्तेमाल किया था, जो एक ताकतवर और इंडिस्क्रिमिनेट हथियार है। इसके गिरने से एक ज़ोरदार झटका पैदा होता है और वसी इलाके में उसके श्रेपनल फैल जाते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन का कहना है कि जब मालूम था कि इस कैफ़े में बहुत से आम शहरी मौजूद हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, तो ऐसी जगह पर इस भारी बॉम्ब का इस्तेमाल यकीनी तौर पर गैर कानूनी है और ये एक जंगी जुर्म के ज़मरे में आता है। दी गार्डियन के फ़ोटोग्राफ़र की जानिब से अल बका कैफ़े के मलबे से ली गई तस्वीर में बॉम्ब के जो टुकड़े देखे गए हैं, उनकी शनाख्त असलहजात के माहिरीन ने MK-82 बॉम्ब के तौर पर की है, जो कि अमरीका में तैयार किया गया एक बॉम्ब है और गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान मुख्तलिफ बमबारी कैंपेन्स में इस्तेमाल होता रहा है। असलहे के दो माहिरीन के मुताबिक धमाके से बनने वाला बड़ा गढ़ा इस बात का मजीद सबूत है कि हमले में MK-82 जैसे बड़े और ताकतवर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का दावा है कि कैफ़े पर हमले की तहकीकात जारी हैं और हमले से पहले फ़िज़ाई निगरानी के ज़रिए शहरियों को नुकसानात से बचाने के इक़दाम किए गए थे। तिब्बी और दीगर हुक्काम के मुताबिक इस हमले में 24 से 36 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए। मरने वालों में एक मारूफ फिल्मसाज और एक फ़नकार, 35 साल घरेलू खातून और एक 4 साल बच्चा भी शामिल थे। जख्मियों में 14 साल लड़का और 12 साल लड़की भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी कानून खास तौर पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी फ़ौज को ऐसे हमले करने की इजाज़त नहीं जिसमें शहरी जानों का नुकसान फ़ौजी फ़ायदे के मुकाबले में हद से ज़्यादा और गैर मुतनासिब हो। ह्यूमन राइट्स वॉच से वाबस्ता जेरी सिम्पसन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने यह वाज़ेह नहीं किया कि उसका असल हदफ कौन था, लेकिन उसने कहा कि सिविलियन अमवात को कम करने के लिए फ़िज़ाई निगरानी इस्तेमाल की गई, जिसका मतलब है कि इसराइली फ़ौज को मालूम था कि कैफ़े में इस वक्त कस्टमर्स की भीड़ थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइली फ़ौज को यह भी पता होगा कि इतने बड़े बॉम्ब का इस्तेमाल वहाँ मौजूद शहरियों को हलाक और ज़ख्मी करेगा। इतनी भीड़ वाले कैफ़े में इतने ताकतवर हथियार का इस्तेमाल ये ख़तरा पैदा करता है कि यह हमला गैर कानूनी, गैर मुतनासिब या अंधाधुंध हो सकता है और इसे मुमकिन जंगी जुर्म के तौर पर तफ्तीश का सामना करना चाहिए। डॉक्टर एंड्रयू फोर्ड, जो डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक के कानून के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस हमले को चौंका देने वाला करार देते हुए कहा कि जब आप देखते हैं कि भारी असलहा इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे मकामात पर जहां शहरियों का हजूम हो, तो चाहे निशाना कितनी ही दुरुस्तगी से लगाया जाए, उसका नतीजा लाजमी तौर पर अंधाधुंध तबाही की सूरत में निकलता है, जो जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अल बका कैफ़े, जो एक ख़ानदानी कारोबार था, तकरीबन 40 साल पहले कायम हुआ था और गजा शहर में नौजवानों और फैमिलीज़ के लिए एक मारूफ तफरीही मकाम समझा जाता था। यहाँ सादा मशरूबात, चाय और बिस्किट वगैरह पेश किए जाते थे। अगरचे गजा की 23 लाख आबादी की अक्सरियत शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और कहत के ख़तरे का सामना कर रही है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनके पास बचत या तनख्वाहें हैं और वो अब भी चंद बचे कुचे कैफ़ेज़ में वक्त गुजार सकते हैं। ये साहिली इलाका जहाँ अल बका कैफ़े वाक़ था, इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी करदा उन इलाकों में शामिल नहीं था जिन्हें खाली करने का हुक्म दिया गया था, ताकि शहरियों को मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई से खबरदार किया जा सके। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर
मार्क शॉक के मुताबिक ऐसे भारी हथियार के इस्तेमाल का जवाब देना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप 20, 30, 40 या इससे ज़्यादा शहरियों की अमवात की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ उसी सूरत में काबिल कबूल हो सकता है जब हदफ गैर मामूली अहमियत का हामिल हो। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान और इराक में इत्तेहादी अफवाज के लिए यह तस्लीम शुदा हद थी कि किसी इंतहाई अहम हदफ पर हमले में 30 से कम शहरी मारे जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ गैर मामूली हालात में। इसराइल 7 अक्टूबर 2023 में होने वाले हमास के हमलों के बाद से गजा में तबाही फैला रहा है, और इन हमलों पर उसका मौक़िफ़ है कि वो ये हमले हमास को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। मगर इसराइल पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने माजी में फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात और उनकी तहरीक फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को कमज़ोर करने के लिए हमास कायम होने के इब्तिदाई सालों में उसे सपोर्ट फराहम की थी। इसके अलावा इसराइल पर यह भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने 1980 और 90 की दहाई में लबनान में मुख्तलिफ शिया और सुन्नी ग्रुपों को आपस में लड़वाने की पॉलिसी अपनाई ताकि हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर किया जा सके। इस सूरत हाल में अब इसराइल गजा में एक बार फिर अपनी पुरानी पॉलिसी अपनाते हुए मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रोहों के जरिए आपस की तफरीक और तकसीम भी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से गजा में हालात मजीद ख़राब होते जा लोगों समेत पहले से परेशान गजा के तबाहशुदा अस्पतालों के अमले को इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते खान यूनुस के नासिर अस्पताल में लाया गया एक ज़ख्मी शख्स अस्पताल के पहले से परेशान अमले के लिए मज़ीद मुश्किलात की वजह बन गया था। ये शख्स गजा में इमदादी काफ़िलों से छीनी गई आटे की कीमती बोरियां हासिल करने के लिए 2 मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई के दौरान जख्मी हुआ था, और जब इस शख्स को अस्पताल लाया गया तो इसके अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही मुसल्लह अफराद ने अस्पताल पर धावा बोल दिया, जिन्होंने तिब्बी अमले को ज़दोकोब किया, अस्पताल का सामान तोड़ दिया और गाड़ियों को आग लगा दी। इसके कुछ देर बाद मजीद मुसल्लह अफराद भी पहुँच गए और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई, जो अस्पताल के आस पास के इलाके में गूंजती रही। ये अस्पताल पहले ही इसराइली फ़िज़ाई हमलों की जद में आ चुका था, लेकिन हालात मजीद ख़राब हो गए क्योंकि कुछ ही देर में तवील अरसे तक हमास के ज़ेर असर रहने वाली गजा की वज़ारत दाखिला की तरफ से भी एक मुसल्लह फोर्स अमन कायम करने के लिए अस्पताल पहुंच गई। इसके बाद फायरिंग का एक और सिलसिला शुरू हो गया, जो उस वक्त ख़त्म हुआ जब दोनों मुखालिफ गिरोहों के मुसल्लह अफराद भाग गए। इस पूरी लड़ाई के दौरान इसराइली ड्रोन अस्पताल के ऊपर मंडलाते रहे। तिब्बी अमले और मकामी रिहाइशों की जानिब से इस वाक़े को गजा में तकरीबन 21 माह की जंग के बाद पैदा होने वाले नए तशद्दुद और बदनज़मी की एक झलक या अलामत करार दिया जा रहा है। एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर के मुताबिक एक तरफ ये मुसल्लह गिरोह आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज लोगों पर गोलियां चला रही है और हमास भी अब तक मौजूद है, जबकि मीलों मील तबाहशुदा इलाकों में बेयारो मददगार लोग आग जलाकर खाना पका रहे हैं, खैमों में रह रहे हैं और इंतहाई भूखे हैं। इस शख्स ने मजीद कहा कि यह सब किसी क़यामत खेज़ तबाही के बाद की दुनिया पर मबनी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि हालिया महीनों में गजा में मजीद मुसल्लह गिरोह लड़ाई में शामिल हो गए हैं और इसराइली हमले जारी रहने के बावजूद ताकत और असर रसूख की जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और इस लड़ाई में शामिल मुख्तलिफ अस्करियत पसंद गिरोह और दर्जनों मुसल्लह मिलिशियाएँ जो मकामी ख़ानदानों या कबीलों की नुमाइंदगी करती हैं, आज़ाद कम्यूनिटी रहनुमाओं की बनाई गई नई इत्तेहादी तंजीमें और जराइम पेशा गिरोह बिगड़ते हुए हालात और बदनज़मी से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस सब के नतीजे में गजा मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में बट रहा है। इसराइली फ़ौज इस वक्त इलाके के बड़े हिस्से पर काबिज़ है, जिसमें एक वसी बफर जोन शामिल है जो सरहद के साथ वाक़ है, जहां इमारतें मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई हैं। इसी तरह जनूबी गजा में मिस्र की सरहद के साथ एक लंबी पट्टी भी इसराइल के कंट्रोल में है, जहां वो एक नई मलेशिया पॉपुलर फोर्सेस के साथ काम कर रहा है। ये मलेशिया एक साबिक कैदी और स्मगलर यासिर अबू शबाब की क़यादत में चलती है। खबर के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तस्दीक कर चुके हैं कि इसराइल इन कबायली गिरोहों को असलहा फराहम करता है जो हमास के मुखालिफ हैं। अबू शबाब का कहना है कि उसे ना तो इसराइल से कोई मदद मिली है और ना ही उसके इसराइली फ़ौज से कोई राब्ते हैं। अबू शबाब का गिरोह गजा के मशरिकी सरहदी इलाके, जो कि इसराइल के दाखिले का अहम रास्ता भी है, उस पर भी काबिज़ है। ताहम इस इलाके में उसकी ताकत को कई मकामी मुसल्लह ख़ानदान चैलेंज कर रहे हैं। बदनज़मी के इस माहौल में गजा के जनूब और वस्ती इलाकों में रिवायती तौर पर बाअसर समझे जाने वाले ख़ानदानों और कबीलों ने भी अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कई इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। शुमाली गजा ख़ास तौर पर गजा सिटी और तबाहाल इलाकों जैसे जबालिया और शुजाइया में हमास अब भी एक ताकत के तौर पर मौजूद है, अगरचे उसकी जंगी सलाहियत अब बहुत कम हो चुकी है और उसके ज़्यादातर पुराने लीडर इसराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं, मगर कई सिविल अफसर अब भी अहम वजारतों में अपने काम पर मौजूद हैं और कुछ दूसरे अहलकार खुफिया तौर पर मुख्तलिफ इलाकों की इंतजामिया चला रहे हैं। द गार्डियन के मुताबिक गजा सिटी के एक 57 साला तामीराती मजदूर ने बताया कि वो लोग यानी हमास के अहलकार छुपे हुए हैं, क्योंकि वो जैसे ही नजर आते हैं इसराइली तैयारी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो कभी कभार दिखाई देते हैं, जैसे कि बेकरियों के बाहर,
कतारें मुनज़्ज़म करते हुए, इमदादी ट्रकों की हिफाजत करते हुए या जराइम पेशा अफराद को सज़ा देते हुए। वो जंग से पहले जैसे नहीं रहे लेकिन अब भी मौजूद हैं। हमास और उसकी नीम फौजी पुलिस फोर्स का टकराव मुजरिम गिरोहों से भी हुआ है, जैसे कि नासिर अस्पताल के वाक़े में देखा गया। अस्पताल के एक सीनियर तिब्बी अफसर ने बताया कि खान यूनुस के तमाम लोग इन लड़ने वालों को अस्पताल की बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा की पुलिस को भी बार बार निशाना बनाया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में सहम फोर्स के कई अरकान मारे गए। ये फोर्स हमास ने लूट मार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और चोरी रोकने के लिए बनाई थी। इसराइली हमला वस्ती गज़ा के शहर दीरुल बला में हुआ, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन आम शहरी भी शहीद हो गए। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक पुलिस एहलकार उस वक्त जब्त शुदा इमदाद तकसीम कर रहे थे, मगर इसराइली फ़ौज ने इस बात की तरदीद की कि हमले के वक्त ऐसा कुछ हो रहा था। रवां साल के आगाज़ में 2 माह की जंगबंदी के दौरान जो इमदाद जमा हुई थी वो सिर्फ 11 हफ्तों में ख़त्म हो गई, क्योंकि इसराइल ने इस दौरान गज़ा में कुछ भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इमदादी एहलकार ने बताया कि इसका मतलब यह है कि अब इमदाद ही सबसे कीमती चीज़ बन गई है। तो अगर आपके पास असलहा है और आप इमदाद हासिल कर सकते हैं तो आप उसे पैसा और ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ ज़्यादातर तशद्दुद की वजह बन रही है। उस शख्स ने यह भी बताया कि 25 किलोग्राम आटे की एक बोरी की कीमत $500 तक हो सकती है। गज़ा में मकामी बरादरी के रहनुमा और बासर ख़ानदानों के सरबराहान कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। एक कम्यूनिटी लीडर अबू सलमान अल मुग़नी ने अपने एक बयान में कहा कि कबीले इसलिए इकट्ठे हुए ताकि इन हमलावरों और चोरों को रोका जा सके जो हमारे लोगों का खाना चुराना चाहते हैं। ये बयान उस वक्त दिया गया जब गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम ट्राइबल कमेटी के मुसल्लह अफराद ने एक इमदादी काफ़िले की हिफाजत की थी। गुज़िश्ता हफ्तों में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों को रोज़ाना तकरीबन 70 ट्रक गज़ा में लाने की इजाज़त दी गई है। उनमें ज़्यादातर पर आटा लदा होता है जो गज़ा की कम्यूनिटी किचन्स के लिए होता है, मगर ये ट्रक अक्सर कंक्रीट के ब्लॉक्स से बनी रुकावटों पर रोक दिए जाते हैं और उनका सामान लूट लिया जाता है, बाज़ औक़ात मुसल्लह गिरोहों की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर भूखे और मायूस शहरियों के हाथों जो बड़ी तादाद में काफ़िले के रास्ते में जमा होते हैं। इस हवाले से एक इमदादी एहलकार ने बताया कि यह मंजर दिल दहला देने वाला होता है। 50 ट्रक 2 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं और सड़क पर 50,000 लोग होते हैं जो आटा हासिल करना चाहते हैं। गुज़िश्ता माह गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी तंजीम की तरफ से खोले गए खुराक की तकसीम के मराकज़ पर भी बहुत से शहरी मारे जा चुके हैं। यह तंजीम एक निजी इदारा है जिसे अमरीका और इसराइल की खुफिया हिमायत हासिल है। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गज़ा की वज़ारत सेहत की यह बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता हफ्तों में इसराइली फ़ौज की जानिब से इमदाद के उसूल के लिए जमा होने वाले लोगों पर बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। कुछ हमवात लूट मार करने वालों के आपसी झगड़ों में भी हुई, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है।